आज पाकिस्तान सुपर लीग 2024 के लिए रीप्लेसमेंट ड्राफ्ट हो रही है, लेकिन कोई अता पता नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम और ऑफिशियल्स की अपनी अंदरूनी जंग लगी हुई है। ये तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं। उसके अलावा मोहम्मद हफीज़ को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्यों रोका जा रहा है, दाल में कहाँ काला है, और क्या मोहम्मद हफीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस के डर से अपनी जॉब बचाने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं, इसका भी हम जायज़ा लेते हैं इस रिपोर्ट में। और सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग 2024 के रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट के हवाले से। रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट के लिए आज की तारीख पे वैसे तो पहले 26 जनवरी मुकर्रर की गई थी, लेकिन उसे आगे कर दिया गया था आज के दिन यानी कि 29 जनवरी को। लेकिन अभी तक इसके हवाले से कोई अपडेट नहीं है। तशहीर करना दूर की बात है, वरना तो पाकिस्तान सुपर लीग के जैसे ही आखिरी महीना यानी 3-4 हफ्ते का वक्त बाकी रह जाता है तो उसकी तशहीर शुरू हो जाती है। लेकिन तशहीर होना दूर की बात है, अभी तो इनके जो ज़रूरी मालूमात हैं वो देने वाला कोई नहीं है, कोई तैयार ही नहीं है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट से रब्ता करें तो आधे लोग तो रिप्लाई नहीं करते, और हर रिप्लाई इसलिए नहीं करते, उनको खुद कुछ पता नहीं है कि मामला कहाँ जा रहे हैं, नया चेयरमैन क्या कहेगा, पुराना होगा, वो ज़का अशरफ चला गया, तो वो अपने अपने मामलात में लगे हुए हैं। और आज की जो ड्राफ्ट है जो कि ऑनलाइन होनी है, इसके हवाले से फ़िलहाल ये नहीं बताया जा रहा कि कौन कौन से प्लेयर्स होंगे जो कि चले जाएंगे या पूरे टूर्नामेंट के लिए दस्तयाब नहीं होंगे, कुछ हिस्से के लिए होंगे। उनके मुतबादल प्लेयर के तौर पर जो प्लेयर्स लिए जाएंगे उनका पूल क्या है, ये भी नहीं पता। उसके अलावा सिर्फ 2 खिलाड़ी, वो भी जो टीमें हैं उन्होंने ख़ुद बताया है कि ये खिलाड़ी नहीं खेल रहे, जैसा कि पेशावर ज़ल्मी ने बताया कि लुंगी नगीडी जो हैं वो दस्तयाब नहीं हैं, वो मुश्किल है खेल सकें, उनकी रिप्लेसमेंट की जाएगी। इसके अलावा नवीन उल हक जिनके ऊपर अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाबंदी लगाई हुई है वो नहीं खेल सकेंगे। लेकिन बाकी प्लेयर्स के हवाले से ज़्यादा अपडेट नहीं है, और मेरे ख्याल में ये बहुत ही ज़्यादा मायूस कुन सूरत हाल है। पाकिस्तान सुपर लीग एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है और उसे वाकई तौर पर IPL के बाद दूसरी बड़ी लीग कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरह की हरकतें यहाँ हो रही हैं, जिस तरह की यहाँ पर लोग आ रहे हैं, लगता है ऐसा है कि यहाँ पर किसी को परवाह ही नहीं है कि एक वो ब्रांड जो कि बड़ी मुश्किल से बना है, वो पाकिस्तान सुपर लीग जो कई बार उसका शेड्यूल आने के बाद मुलतवी हुई थी या मनसूख हुई थी, वो किसी तरह चल पड़ी है और अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। उसके नशरियाती हकूक़ पहले से ज़्यादा बिक रहे हैं, तो अब उसको इतनी ज़्यादा बेदर्दी के साथ उसको ख़त्म किया जा रहा है, उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही। तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा अलमिया होगा, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग बहरहाल एक बड़ा ब्रांड है। इससे पाकिस्तान को प्लेयर्स भी मिलते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी फ़ायदा होता है, पाकिस्तान में क्रिकेट भी परवान चढ़ती है। लेकिन उसके हवाले से ज़्यादा संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा। और उसके अलावा मोहम्मद हफीज़ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, और वो पहले ही बता चुके, मैंने पहले आपको बताया था कि वो दौरा न्यूजीलैंड से वतन वापसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इरादा रखते हैं, जिसके लिए उन्होंने बोर्ड से परमिशन मांगी थी, उन्हें परमिशन दे दी गई थी। लेकिन अब अचानक उन्हें रोक दिया गया है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। मोहम्मद हफीज़ ने पहले तो ये कहा था कि वो बताना चाहते हैं कि दर हकीकत इन जो शिकस्तें हुई हैं पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में वो किस वजह से हुई हैं, और भी कुछ मामलात हैं, ख़ास तौर पर जो प्लेयर्स को NOC देने के हवाले से है। क्योंकि फ़िलहाल टारगेट का जो निशाना बन रहे हैं, निशाना जो तनकीद का निशाना बन रहे हैं, वो मोहम्मद हफीज़ हैं, क्योंकि डायरेक्टर हैं टीम के। उन्होंने मीडिया को बताना है, क्योंकि टीम की अंदर अगर मसले आएंगे, टीम हारेगी तो उससे सवाल तो किया जाएगा। एक तो वो हेड कोच के तौर पर काम कर रहे हैं और हर चीज़ का इवन के चीफ सिलेक्टर उनके अंडर है, तो ये चीज़ें उनसे पूछी जाएंगी। लेकिन इस हवाले से जो अहम चीज़ है, उन्होंने कोई दुखती रख पर हाथ रख लिया है मेरे ख्याल में, वरना PCB के जो ऑफिशियल्स हैं वो इस तरह मोहम्मद हफीज़ को नहीं रोकते। अलबत्ता PCB का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि हम इस मौके पर जब पाकिस्तान टीम को शिकस्तें हुई हैं, कैप्टनसी चेंज हुई है, तो यहाँ पर कोई हम नहीं चाहते कि नया तनाज़ा खड़ा हो, इसलिए मोहम्मद हफीज़ को प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोका गया है। बल्कि कुछ दीगर ऑफिशियल भी रोक रहे हैं। उस्मान वहला के ऊपर भी शायद बात करनी थी मोहम्मद हफीज़ ने कि वही पाकिस्तान के प्लेयर्स की NOC का जो मामला है देख रहे हैं, लेकिन तनकीद का निशाना मुझे बनाया जा रहा है। उसी ने मोहम्मद हारिस को बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए NOC नहीं दिया, जबकि आज़म खान को 1 साल के अंदर तीसरा NOC दे दिया गया है।
انٹرنیشنل T20 لیگ کے لیے. تو یہ جو دوہرا معیار ہے اس کے اوپر بھی وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ در حقیقت اس کے پیچھے ہاتھ کیا ہے اور شکستوں جو پاکستان کو شکستیں ہوئی ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں. تو اب جو محمد حفیظ نے ایک طرح سے روک ہی گئے ہیں کیونکہ فی الحال تو ان کا کنٹریکٹ بھی نہیں ہے PCB کے ساتھ. 15 دسمبر کو ان کی جو جاب تھی ایکسپائر ہو چکی ہے, اس کے بعد ان کا معاہدہ رینیو نہیں کیا گیا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ محمد حفیظ کیا اس طرح پریشر رکھ کر اپنا عہدہ اپنی جاب بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے یا نہیں. لگتا تو ایسا ہے کہ شاید محمد حفیظ نے کچھ ایسی چیزیں کی ہیں جس کی وجہ سے وہ کسی حد تک پر اعتماد دکھائی دیتے ہیں. وہ شاید اب کچھ عرصہ آگے چل جائیں گے, لیکن اس کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ محسن نقوی جب PCB کے چیئرمین بنتے ہیں وہ کیا عہدہ سنبھالنے کے بعد اپنی کیا حکمت عملی سامنے لاتے ہیں. یہ چیزیں بات کی ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہاب ریاض کو ہول سول بنا دیا جائے, یعنی ٹیم ڈائریکٹر بھی وہی ہوں, چیف سلیکٹر بھی وہی ہوں. لیکن اس کے حوالے سے فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا. البتہ یہ ضرور ہے کہ محمد حفیظ کسی حد تک PCB کے حکام پر پریشر پانے میں کامیاب ہو گئے ہیں, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پریشر انہیں جاب کی گارنٹی دے سکے گا یا نہیں.